आज हमारे साथ स्टूडेंट है, इसका रिसेंटली सक्सेस स्टोरी है। कंट्री का नाम है फिनलैंड का, रेजिडेंसी परमिट होकर आया है। तो स्टूडेंट भी हमारे साथ है सामने। तो स्टूडेंट की जर्नी कैसी रही है, टाइम लाइन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, प्रोफाइल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, स्ट्रगल्स कैसी रहती हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और हमारी जो सर्विसेज रही हैं, जो इन्होंने हमारी सर्विस ली है वो कैसी रही है उसके बारे में भी हम स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार। नमस्कार सर। थैंक यू सर। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? सर मैं बड़ा गांव करनाल का रहने वाला हूँ, हरियाणा से। ठीक है। तो हमारे बारे में कहाँ से पता चला था? सर एक्चुअली ना मैं अब्रॉड तो मैं 12th के बाद से ही जाना चाहता था, तो फिर जैसे पेरेंट्स नहीं माने तो मैं ग्रेजुएशन करने लगा। तब से मैं रिसर्च में जुड़ गया था कि मेरे लिए बेस्ट कंट्री कौन सी रहेगी। ठीक है। तो तो इसी तरह प्रीवियसली रिफ्यूज भी तो है मैं, समवेयर कहीं से? सर कोई कहीं से मेरी रिफ्यूजल तो मेरी कहीं से नहीं आई थी सर। कोई वीजा रिजेक्ट नहीं हुआ मेरा सर, फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। तो करनाल में तो इतनी बड़ी मंडी है एजेंट्स की, या मुगल कनाल के अंदर भी और लोकेशन पे, तो हम पर कैसे जी आपको जी ट्रस्ट जी। आ गया कि हम आपको कर पाएंगे? सर मेरे को ना आपके बारे में यूट्यूब से पता चला था, तो मेरे को पता चला कि आप लगभग हर कंट्री में ही डील करते हो। और मतलब कि मैंने आपकी काफी वीडियोस देखी, तो मतलब कि जिस तरह से आपने गाइड किया हुआ था हाँ। वीडियोस के थ्रू भी, फिर मैं पर्सनली विजिट भी किया मैंने सर आपका ऑफिस। तो सर और भी एजेंट्स के पास गया था मैं, पर आप जिस तरह से मैम ने मेरे को समझाया, मतलब कि ऐसा लगा ही नहीं था कि भाई कि ये बंदा नया है या ये हमसे लगाया या ना लगाया। ये मतलब इस तरह गाइड किया कि भाई हमारा अपना ही बंदा है। तो नहीं इसलिए नहीं। मैं अगले दिन ही फादर अच्छा। साहब को भी लेके आ गया था। नहीं, अगर आपका काम नहीं होता तो देन, अगर आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता तो फिर क्या कहते? नहीं सर, क्योंकि आपने जो जो मेरा सर मेरी सर प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रही है सर। जो जो मेरे साथ जो जो हुआ है, जो जो मतलब कि जहाँ जो स्टेप बाय स्टेप जो जो अपडेट्स मिल रही हैं, वो मैम ने मेरे को साथ के साथ दी थी बिल्कुल कि भाई आपके प्रोफाइल के लिए ये कंट्री बेस्ट रहेगी, ये नहीं है। तो मतलब कि मेरे को ट्रस्ट था आपके ऊपर। अच्छा, कभी मुझसे भी मिले हैं? नहीं सर, आपको तो मैं यूट्यूब के थ्रू ही जानता हूँ। तो मैं फिर पब्लिक को बता दूं कि हमारे दो ऑफिस हैं। जलंधर में हेड ऑफिस है जहां पर मैं बैठता हूँ, दिल्ली में भी हमारा ऑफिस है, करनाल में भी हमारा ऑफिस है। तो इन भाई साहब ने जो हमारी सर्विस है करनाल ऑफिस से ली थी। तो बाकी अभी आते हैं आपकी प्रोफाइल के ऊपर। कब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ महीना बता सकते हैं? सर मैं आपके ऑफिस में पहले मैंने सर कॉल की थी, मैं आपके ऑफिस में गया था अक्टूबर में। अच्छा। उस टाइम तो सर मैं आइल्स कर ही रहा था, मैं बस देख रहा था कि मेरे को यूरोप जाना है। मैं सर यूरोप जाना चाह रहा था, अच्छा। क्योंकि एक अफोर्डेबल भी होता है और उसी तरह से। तो मैं अक्टूबर में जुड़ा था, जब आइल्स क्लियर हुई तभी मैं मैम के पास चला गया। जिस दिन रिजल्ट आया अगले दिन ही मैम के पास चला गया करनाल में। कब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं? 2023 से। जी सर। तो अभी आते हैं, आपकी एज क्या है? सर मेरी एज 21 है। तो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है सर? सर वैसे तो मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, पर लेकिन जैसे फिनलैंड में बोल रहे थे कि 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन आर्ट से की है, किससे की हुई आपने? सर मैंने फिजिक्स ऑनर्स की थी। ठीक है। तो कितने परसेंटेज है? सर मेरी 80% थी। ठीक है। तो आपके आईएलटीएस पीटी में कितने थे? सर आइल्स में 6.5 बैंड। तो आपने जर्मनी क्यों नहीं अप्लाई किया? जर्मनी पे फ्री स्टडी मिलती थी। सर जर्मनी में इसलिए नहीं अप्लाई किया, वहां पे ब्लॉक अकाउंट था। और अच्छा। सर जैसे इंडियन पेरेंट्स होते हैं कि भाई नहीं, पहले पैसे नहीं देंगे हम अच्छा अच्छा। वहीं पे। तो ऐसा है कि आप जनवरी से हमारे साथ, आपका एडमिशन, आपकी जो फाइल बायोमेट्रिक कौन सी डेट को हुए थे एम्बेसी में, कुछ आइडिया हो? 22 को हुए थे और 24 को सर एक्सेप्ट भी हो गया था, मेल आ गई थी। तो देखो 22 मई को, जी सर, 22 मई को, बाईस इसी मई 22 मई को को। बायोमेट्रिक की और 24 मई को इनका अप्रूवल आ गया। तो यू आर द लकीस्ट जी वन। सर। अभी आपके बाद जितने भी केसेस जा रहे हैं एम्बेसी में, उनकी सिचुएशन अभी मैं बताने वाला हूँ। हर एक केस के ऊपर जो फिनिश माइग्रेशन एजेंसी है ऑब्जर्वेशन लगाकर सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट की डिमांड कर रही है। आपके फंड्स, सप्लीमेंट। आपके केस में नहीं, अभी जितने और आपके बाद केसेस एम्बेसी के अंदर गए हैं, तो वहां पर जी सर। चेकिंग ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट बिफोर इश्यूइंग द टीआरपी कार्ड। क्योंकि बहुत सारे
गलत एजेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट फेक डॉक्यूमेंट लगाकर, फेक बैंक स्टेटमेंट लगाकर फिनलैंड का वीजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर भी अनाउंस कर देता हूँ कि फिनलैंड जो माइग्रेशन एजेंसी है, फिनलैंड एम्बेसी नोमाड इज वेरी स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके से वहां से वीजा लेने की कोशिश की है। अगर आपने फिनलैंड में जाना है तो फिनलैंड से रिलेटेड हमारे दो प्लेलिस्टें बनी हुई है, स्टडी इन फिनलैंड, सक्सेस स्टोरीज ऑफ फिनलैंड। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, वहां जाकर हमारे नंबर ऑफ वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकते हैं। फिनलैंड में अगर वहां की माइग्रेशन एजेंसी ने आपको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट की है, आपको उसकी कोई रिप्लाई बनाने में कोई तकलीफ आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी कंसल्टेंसी भी आप हमसे ले सकते हैं। फिनलैंड में आप एडमिशन के पार्ट की सर्विस चाहते हैं तो आपको उस पार्ट की भी सर्विस मिल सकती है। एडमिशन आपका अपने लेवल पर आ चुका है, फर्दर आप अपनी टीआरपी अप्लाई करवाना चाहते हैं तो उसकी सर्विस भी आपको सेपरेटली मिल सकती है। हर एक टाइप की सर्विस फिनलैंड से रिलेटेड कम्युनिकेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है। हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं फिनलैंड में जाने के लिए। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, जो प्रिकॉशंस बताते हैं उनको लेना बहुत जरूरी है। तो अगर आप उन प्रिकॉशंस को लेते हैं तो आप भी इस टाइप की सक्सेस स्टोरीज में आ सकते हैं। तो अभी आते हैं, आपको रेजिडेंसी परमिट कौन सा टाइप मिला है, ए टाइप मिला है, बी टाइप मिला है? सर अभी सर इतना तो नहीं पता, जैसे अप्रूवल आ चुकी है और वो अभी मतलब कि बोलते हैं कार्ड ना एड्रेस। हाँ, अभी कार्ड आया नहीं है। तो कार्ड नहीं आया तो आपके पास जो अप्रूवल आई है उसके ऊपर लिखा होता है ए टाइप रेजिडेंसी, कितने साल की है, कुछ आपने चेक किया कि नहीं किया? नहीं सर, सॉरी, मैंने वो अभी इतना चेक नहीं किया, मेरे को अच्छा, टाइम नहीं मिल रहा सर, मैं जॉब करता हूँ ना सर। मैं आपसे पूछूंगा कि आपने फीस कितनी ट्रांसफर करवाई है वहां? सर मैंने करवाई है 8,100 यूरो। मतलब आपने पूरे साल की फीस ट्रांसफर करवाई है? जी सर, पूरे साल की फीस ट्रांसफर करवा दी है। ठीक है। तो अभी ये देखिए कि इन्होंने पूरे साल की फीस ट्रांसफर की है। क्या हमने आपको वो कहा था, रिक्वेस्ट की थी आपको, आप प्रेशराइज कर रहे थे कि एक साल की फीस ट्रांसफर करो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था कि आप 6 महीने की करनी है तो आप 6 महीने की कीजिए, आपने 1 साल की करनी है तो आप 1 साल की कीजिए, मतलब कि इस तरह से कोई तो प्रेशर नहीं हमारे डाला पास था। हर एक चीज ओपन है। इस बच्चे को ए टाइप रेजिडेंसी मिला है, मींस ए टाइप रेजिडेंसी की आपका स्टडी टाइम भी पीआर के लिए कम होगा। आपको बहुत सारे इसमें राइट्स हैं जो वहाँ के लोकल सिटीजन्स को राइट्स हैं। बी टाइप रेजिडेंसीज में बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, आपको वो सारे राइट्स नहीं है जो वहाँ की लोकल रेजिडेंसी को है, जो वहाँ का पीआर होल्डर है, जो वहाँ का सिटीजन है। और आपका बी टाइप का रेजिडेंसी का पीरियड है वो पीआर के अंदर बहुत काउंटेबल नहीं है पर लेकिन कुछ पीरियड वो काउंट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। सारे फैक्ट जानने के लिए उन प्लेलिस्टों को जरूर चेक करें। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा स्टाफ के साथ? सर बहुत अच्छा रहा, मतलब कि ना मैम ने भी इतनी अच्छे से बताया और मेरे फादर साहब ने भी खुद बोला था कि भाई ये बंदे ठीक लग रहे हैं, अच्छे हैं, इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मतलब कि मैं आइल्स का रिजल्ट आया, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स मैम को सबमिट करा दिए थे, मैम को दे दिए थे। और फिर उसके बाद उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट की और 4 दिन में मेरा ऑफर लेटर आ गया था सर। यार आपको ऐसा तो नहीं कि हम आपका फेक कमिटमेंटें करते हैं, मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, ये वो है? नहीं सर, नहीं 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 सर, अभी नहीं सर, आगे ऐसा की बिल्कुल पूरी, नहीं लगा सर। हाँ, आगे की मेरी बात सुन लीजिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिशन वीजा वहां तक पहुंचने तक नहीं। बाकी जॉब मिलती है नहीं मिलती है, हार्ड बहुत लाइफ है, ये सारा स्ट्रगल आपको खुद करनी पड़ेगी। ये कान खोल खोल बिल्कुल सर। सुन लीजिए। कल आपके कोई बिल्कुल सिबलिंग्स सर। ने जाना है, आपके पेरेंट्स ने जाना, उसमें हम जरूर हेल्प करेंगे। क्योंकि जी वी डू सर। नॉट वांट द कंप्लेंट कि कोई क्लाइंट आई मीन अननेसेसरी कंप्लेंट करता सर यहाँ जॉब्स नहीं है। हम पहले बता देते हैं जॉब्स की बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं हर एक फॉरेन कंट्री के अंदर। जब तक आपके पास सर्वाइवल का 1 साल से लेकर 2 साल के पैसे नहीं है तो आप किसी भी कंट्री में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा आप अपने माइंड से निकाल दें कि आप जाते हैं वहां से ट्यूशन फीसेस से निकलवा लेंगे, पार्ट टाइम वर्क करके घर में पैसे भेज देंगे। ऐसी सिचुएशन किसी भी फॉरेन कंट्री में नहीं है। कनाडा जैसी कंट्री समझदार बन चुकी है, वो कहती है कि 1 साल की फीस ले आइए, साथ में अपना जीआईसी भी 1 साल का खाने पीने का 20,000 ले आइए, तो उसके बाद आप अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। तो ऐसा ऐसा है कि देखो कनाडा जैसी कंट्री में भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, तो हर एक कंट्री में जो बिल्कुल प्रॉब्लम्स हैं सर। उनको फेस करना पड़ेगा। तो और कुछ सर कहना चाहेंगे क्रॉन इमिग्रेशन के बारे में? सर मेरा तो ओवरऑल एक्सपीरियंस सर बहुत बढ़िया था। जी और जैसे जो कुछ भी मतलब कि जैसे जैसे हो रहा था प्रोसेस में, जो भी अपडेट हो रहा था साथ के साथ
मैम से भी बात हो रही थी, और मतलब कि ऐसे नहीं था कि जैसे फिनलैंड जाना है तो मतलब कि सिर्फ फिनलैंड ही था, तो मैम ने और भी कंट्री सजेस्ट की थी कि ठीक भाई है। आप इनमें भी अप्लाई करो, एक के भरोसे मत रहो, एक आपके पास बैकअप भी होना चाहिए। ठीक है, देखो हम सारी चीजें सजेस्ट करते हैं एवं अच्छी प्रोफाइल होने के बावजूद भी कि अपने ऑप्शन साथ में जरूर लेकर चलें। तो बहुत बढ़िया लगा सर आपसे बात करके, और मैं वहां से प्रेयर करूंगा कि आप जल्द से जल्द वहां जाकर सक्सेस हो। और सर कोई क्वेश्चन हो आपका? सर अब बस जो भी था वो तो सर सब क्लियर ही हो गया वैसे। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो मैं तो मैम को कॉल कर लेता हूँ, मैम साथ के साथ गाइड कर देते हैं कि ठीक। भाई आप इस तरह से करो। डॉक्यूमेंट्स में भी काफी हेल्प की मैम ने कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आप इनको प्रिपेयर करवाओ, मतलब कि फेक मेरा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बना, सारे ओरिजिनल ही थे। फेक हम बनाते नहीं मतलब है, ना ही किसी को बिल्कुल रिकमेंड सर, करते हैं। हाँ। सजेस्ट तो भी नहीं करते सर, हाँ, सजेस्ट भी नहीं किया मैम ने कभी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं भगवान से कहूंगा कि आप थैंक जल्द यू, से जल्द सक्सेस हैं। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, वेलकम सर।